समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान सभी को आज प्रथम नवरात्रि की शुभकामनाएं। मंगलम हो। आप सभी को प्रणाम हो और नवरात्रि की शुभकामनाएं हो। ऐसी आशा करता हूँ अगली नवरात्रि से पहले पहले आपको पूरे भारत को, समस्त भारतवर्ष में सभी को 365 दिन ड्यूटी मिले, कोई छूट ना जाए भारतवर्ष में। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कम से कम मैं ये प्रार्थना करता हूँ आपसे, उस जो भी बोलूँ मैं जल्दी में बोल जाता हूँ, कट भी हो जाता है, गलती भी होती है, क्योंकि पैसे नहीं है, नेट भी चलता है, खर्चा भी हो रहा है, तो मैं शॉर्टकट में बोल जाता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। उसको 2 बार पढ़ने की कोशिश करें, 2 बार पढ़ने की कोशिश करें। बहुत कुछ बताएंगे आपको। और हमने ये विश्वास दिला हूँ, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 9996318889। खास तौर पर 2019 अंग्रेजी के कानून याद आते हैं। 2019 से 2024 तक जो हमने बोला है वो लिखित हमारे पास है। हमने भारत सरकार के पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हमने नहीं भेजा हो। जो भी मैंने बोला है अपने चैनल पे, जितना भी टाइम मैंने लगाया है, वो सभी दस्तावेज भारत सरकार को एक एक अवगत कराया है। तो साथियों, 2 बार पढ़ने की तो मैं ये कहता हूँ, कई बार मेरे से गलती होती है, कट की मारी समय देखता रहता हूँ कि पूरा हो गया और कट करने की सोचता हूँ, लेकिन इससे आगे अब नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ बहुत कम रहेगा बताने का। और साथियों, कल किसी ने मेरी वीडियो पे भेजा तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे भेजो तो मुझे और भी अच्छा लगे, और सभी भेजो तो और अच्छा लगे। भारतवर्ष में क्या क्या चल रहा है ऐसे भी पता लगता है। फिर भी आपसे भी फ़ोन द्वारा भी वैसे भी पता लगना भी चाहिए। और सबसे मैं ये कहता हूँ, एक दूसरे से सब फ़ोन पे संपर्क करें, व्हाट्सएप पे संपर्क करें, अच्छा कार्य को भेजने का कष्ट करें। पूरे भारत की समस्या होमगार्ड, नगर सैनिक की उठाने की कृपा करें। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में उठाए, सभी को कोशिश करो। व्हाट्सएप मोबाइल है, एक दूसरे को बताने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। और साथियों, कभी कभी दुख भी होता है। 2004 से ज़्यादातर मैं तो अपनी बता रहा हूँ, वैसे तो मैं 2000 से था जिला प्रेसिडेंट, 2003 में वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन 2003 से बहुत सी महिला होमगार्ड जवान हमारे साथ जुड़ी, बहुत से हमारे भाई होमगार्ड जवान हमारे साथ जुड़े, नगर सैनिक जुड़े, पर वो अपना आप छोड़ के भी चले जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और वैसे हम कहते हैं भाई महिला कंधे से कंधा मिला रही है, कोई मुझे 1% भी नहीं लग रही, ऐसे ही अपना है। और साथियों, ज़्यादा एक स्टेट में ऐसे गुटबाजी मत बनाओ, सब एक हाथ जोड़ के कहता हूँ, एक हो। एकता में समयोग शब्द समाप्त होगा, वरना सारी आगे भी ऐसे गुलाम रहोगे। तुम्हारी सबकी एकता हुई, गारंटी के साथ हो जाएगा। पूरे भारत में एक नियम बनेगा, एक सुविधा होगी, एक कानून बनाएगा। क्योंकि ये तो आपको भी पता है, माननीय गृह मंत्रालय के अधीन है हम। माननीय हमारे कानून जो भी है वो माननीय गृह मंत्रालय बनाता है, या राज्य सरकार की इतनी शक्तियाँ नहीं है अब वो कल्ट करके बता दे हमने ये बना दिया। वो तो पहले उनके आदेश का पालन करते हैं, नियम है ये।
और संघ एक ऐसी चीज, वैसे जैसे कल हमने बताया था अनुच्छेद 1955 हम संघ में हैं, और संघ के सारे सीआरपी बीएसएफ ये सारे परमानेंट कर दिए और हम छोड़ दिए। तो ये कल बताया था। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और जो अंग्रेजों के जितने भी काले कानून हैं वो भारत सरकार को भेज चुका, मैं आज़ाद भारत के भेज चुका, लेकिन तुमको एक बार और बताना चाह रहा हूँ और बताता रहूँगा किन किन कारणों अंग्रेजों के कानून लगाए गए और हम समसेवक बनाए गए। बनाए किसने ये भी सुन लो, ब्रिटिश सरकार, 1885 अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार, और भाई कुछ हमारे भी दलाल होते हैं। भारत आज़ाद हुआ जब, इनने सबने मिलकर लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का वायसराय था, संविधान भी उन्होंने बनाया था, एक पहले ही बना दिया था 1935 में। ये तो एक बराए नाम था। कुछ इनकी बात मानी गई है, अन्य कंट्रियों से जो ले आए उनकी बात मानी है, पर हमारे ऐसी संस्था को कमज़ोर किया जो आज तक भी परमानेंट या उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। श्रम कानून आज भारत में 128 अंतर्राष्ट्रीय कानून लगाए जा रहे हैं और उनके अधीन सब आ रहे हैं। तो साथियों, भारत सरकार ने बहुत अच्छी बात मानी। गृह मंत्री ने 4 महीने का टाइम दिया था, वो भी अभी पूरा हो ही गया। बस 31 मार्च को, अप्रैल में हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर एक ज्ञापन देंगे। और इस वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पूरे कंट्रियों में जाएगा हिंदुस्तान में हो क्या रहा है और कितने बंधुआ मजदूर है जो जिला कमांडेंट के अंडर में काम करते हैं, वो हमारे ठेकेदार हैं और हम मजदूर हैं उनके, उन्हें ठेका लिया हुआ है। अगर इन मजदूरों पे आपकी कमांड होगी। तो साथियों, समय ना लेते हुए आगे देखो, हमने भारत सरकार को, आपको चार्टर के बारे में बताया। हम गुलाम हुए थे आईपीसी 1860 का 45, आईपीसी 21 धारा लोक सेवा, आप लोगों को पता है ये अंग्रेजों के कानून है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में आपको हमने बताया। और साथियों, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो सारे ही खतरनाक, पर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा नाम इसका भी है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एक, जो भारत सरकार ने 24 अप्रैल 1872 में लागू किया था। और ये सभी कानून अंग्रेजों के लागू है और ये सभी 1946 के बाद भारतवर्ष में लगा दिए गए। एक भी ऐसा कानून नहीं है जिससे समसेवक आप भारत सरकार से बने। सारे पीछे के कानून लगाकर, अन्य कंट्रियों के कानून लगाकर, संयुक्त राष्ट्र के लगाकर, अफ्रीका का लगाकर, ब्रिटिश सरकार का लगाकर आपको समसेवक बनाया गया, ये ध्यान रखना। अच्छा, कल उसने एक लड़के ने डाला, वो बहुत अच्छा डाला, आउटसोर्स संविदा दैनिक ठेका। क्या? आउटसोर्स संविदा दैनिक ठेका कच्चे या श्रमिकों के लिए 1872 एक में भारत सरकार ने मान्य किया था। ये दावा करता हूँ, स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ। कितने का स्टाम्प हो, अगर ये बात नहीं हो तो हम समसेवक में, और ये हमारे ऊपर भी लगाया गया, जो इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, भारत संविदा अधिनियम 1872 कहते हैं। ये हमें एक किस्म का जिला कमांडेंट को ठेका दे दिया। अब इनका जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी को लगाओ, किसी को हटाओ, कितनी रिश्वत लो, करैक्टरहीन हो, चरित्रहीन हो, कुछ भी करो, इनकी दबाई रख लो। ये 1861 का कानून है। इन श्रमिकों को और इन कॉन्ट्रैक्ट वालों को दबाना माननीय आईपीएस का काम है, पुलिस का काम है, जिले से लगाकर। और सुन लो साथियों, मध्य प्रांत आता है, बॉम्बे प्रांत। जब हम बढ़ाए गए बंधुआ मजदूर, जब ये नीचे से चला था, कहाँ से चला था? खंड से चला था। खंड आप जानते होंगे, मुझे पता है। फिर जिले में आया, ऐसे करके ये खंड से चला था। जो खंड आपको बोलते हैं ना, तो वो खंड यही है। फिर जिले में आया, फिर स्टेट में गया, फिर केंद्र में गया। ऐसे आपको गुलाम हर तरीके से बनाया गया।
तो साथियों, ये आपको बताया है। और अब मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। जो अंग्रेजों के कानून आपके अहम लगाए गए हैं 1881, 1882, 1897, 1909 इत्यादि कानून है। उसके बाद 1914 प्रथम विश्व युद्ध, 1918, 1919, 1920, 1917 से 1920 तक, फिर 1922, 1928 भारत सरकार अधिनियम 1935 के कानून लागू हुए भारत में। 1937 में ये सभी कानून लागू कर दिए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ और 1944 तक गृह रक्षक, होमगार्ड को इनको लड़ाई लड़ी, सशस्त्र थे, सशस्त्र गारंटी के साथ लिख लो ने 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी प्रथम में भी, और फिर तुम्हें संशयक बनाया। इससे बड़ा दुख क्या होगा? क्या भारत में कोई श्रमिक संशयक है? नहीं। साथियों, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, मेन पॉइंट ध्यान रखना। चार्टर से आईपीसी 1860, आईपीसी 21, 1872, संविदा 1897, 1919, 1935, 1937, 1928 इन सनों को लेकर आपको संशयक बनाया गया। क्या? संशयक बनाया गया। अब आपको हम बताएंगे, आज शायद समय नहीं लगा तो 1946 में, और जितनी ये संस्था परमानेंट बनाई है उनके बारे में हम जरूर बताएंगे आपको। आज समय को ना, पर कल याद करके आपको बताएंगे किस किस धारा में सभी संस्था भारतवर्ष में जो भी संस्था बनी है और होमगार्ड को दबाकर बनी है। जैसे अभी आपको बताता हूँ मैं, सबसे पहले 1958 तक होमगार्ड नगर सैनिक राज्य का विषय था, और 1957 में रेलवे पुलिस बल बनाए। बल का ध्यान रखना, कोर का हमेशा ध्यान रखना। 1957 में बनाया, 1958 में बनाया, और 1959 में दिल्ली होमगार्ड का ध्यान रखना। उसके बाद हमें संशयक बनाते चले गए। तो इसके बारे में डिटेल में हम बताऊंगा भी, शायद जल्दी में मेरा मीटर भी खिंच रहा है। तो फिर एक बार ये बताएंगे कि होमगार्ड का नियम जब जब बदला, जब जब भारतवर्ष में पक्की संस्था बनाई, आपको कैजुअल रखा गया, संशयक रखा गया। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, समय इतना ही मिलता है, इसमें कम बता सकता हूँ। मेन अंग्रेजों के कानून मैंने बता दिया। अब भारत के होंगे कितनी संस्था पक्की हुई और कितनी आप लोगों को संशयक रखा, जबकि सशस्त्र बल हो, और मैं दावा कहता हूँ आप अर्धसैनिक बल हो, पैरामिलिट्री फोर्स थे। लेकिन फिर वही बात है, ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस 1885 जो एक ही पार्टी थी उस टाइम, दूसरी पार्टी नहीं थी। तीसरा, अंग्रेजों के दलाल। चौथा, कुर्सी का लालच। उसमें सब कुछ दबा दिया गया। थैंक यू साथियों, टाइम होगा, आपसे माफ़ी चाहता हूँ।